ये हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह और साथ में हैं उनके ही पति यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष दया शंकर सिंह। सरोजनी नगर सीट से इन दोनों का पत्ता कट गया है और तीसरे को यहां से प्रत्याशी बना दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ, आइए इस मामले की तह में चलते हैं। पति पत्नी तू तू मैं में रहे, तीसरे ने मारी बाजी। घर का झगड़ा सड़क पर आ जाए फिर उसका हश्र क्या होता है, इससे हम सब वाकिफ हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की गलतियां की जाती हैं। समझ में बात तब आती है जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है। आज ऐसा ही कुछ लखनऊ के सरोजनी नगर सीट से तीसरे को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद निवर्तमान विधायक स्वाति सिंह व उनके पति दया शंकर सिंह यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष महसूस कर रहे होंगे। लेकिन अब पछतावा करने से भी क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। यह जोड़ा यानी यह पेयर एक झटके में एक विवादास्पद बयान के कारण पहले फर्श से अर्श पर पहुंचा था और अब एक झटके में ही अर्श से फर्श पर जा गिरा है। आइए इस जोड़े की फर्श से अर्श और अब अर्श से फर्श की कहानी के बारे में भी संक्षेप में पहले जान लेते हैं और उसके बाद उस तीसरे शख्स के बारे में जानेंगे जिसने इस पति पत्नी के झगड़े में अपना भविष्य तलाश लिया है। यहाँ यह भी बता दें कि इन दोनों ने अपनी पसंद का पार्टनर चुनकर प्रेम विवाह किया है। दिलचस्प है इनकी लव स्टोरी भी। दया शंकर सिंह से स्वाति सिंह की मुलाकात लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुई पढ़ाई के समय हुई थी। मुलाकात का सिलसिला बढ़ा और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। उस वक्त दया शंकर सिंह छात्र राजनीति में काफ़ी सक्रिय थे और एबीवीपी से जुड़े थे। वहीं साल 1999 में दया शंकर सिंह ने लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के महामंत्री का चुनाव जीता था। परिवार की रजामंदी के बाद स्वाति और दया शंकर सिंह ने 18 मई 2001 को शादी कर ली। कभी एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले राजनीति में कुर्सी की लड़ाई लड़ने पर उतारू हो गए। सच तो यह है कि 2017 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले किसी ने स्वाति सिंह का नाम तक नहीं सुना था। अचानक से पति के एक बयान ने इनकी नैया पार लगा दी। 5 सालों से स्वाति सिंह योगी मंत्रिमंडल में रही हैं। वहीं दयाशंकर सिंह कहने को तो यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष हैं, लेकिन उन्हें यह बात सालती थी कि जहां उनकी पत्नी आज है उसके असली हकदार तो वही हैं। लेकिन इसमें दो राय नहीं कि दयाशंकर सिंह ने अपनी पत्नी को 2017 में चुनाव लड़वाने में एड़ी चोटी की मेहनत की और पत्नी श्वेता सिंह को स्थापित भी किया। लेकिन बाद में पत्नी का इतना आगे निकल जाना शायद उन्हें चुभने लगा। जमाना कितना भी क्यों न बदल जाए, पत्नी का ओहदा अगर पति से ऊपर हो जाए तो उसे चुभता ही है। शायद यही बात दयाशंकर सिंह को परेशान कर रही होगी, वरना जिस सीट से पत्नी विधायक हैं वे उसी सीट के खुद को बीजेपी का उम्मीदवार क्यों बताते फिरते। मतलब साफ है कि घर की लड़ाई राजनीति कलह का रूप लेने लगी थी, वरना कोई पति अपनी पत्नी का पत्ता साफ क्यों करेगा। ऐसा तो नहीं है कि स्वाति सिंह को वह 2017 की जीत उपहार में मिल गई हो, मेहनत तो उनकी भी शामिल थी। दयाशंकर सिंह के किस बयान से स्वाति सिंह का भाग्य चमका, आइए इस पर भी गौर कर लेते हैं। यूपी चुनाव से पहले 20 जुलाई 2016 को एक चेहरा अचानक से उभरा था। वह चेहरा था स्वाति सिंह का। अब स्वाति सिंह का नाम सुनकर उनके पति दयाशंकर सिंह की याद तो आ ही गई होगी। वही दयाशंकर सिंह जिन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती पर बेहद ही अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद यूपी की राजनीति में बवाल मच गया था। इस मौके का अगर किसी को फायदा मिला था तो वह थी स्वाति सिंह, जिन्होंने इस मौके को अच्छी तरह भुनाया था। आपत्तिजनक बयान देने वाले दयाशंकर सिंह को टिकट न देकर बीजेपी ने इनके करियर पर ब्रेक लगा दिया था और इसी बहाने स्वाति सिंह की लॉटरी निकल पड़ी। दरअसल दयाशंकर सिंह के बयान के बाद बीएसपी कार्यकर्ताओं ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी की अगुवाई में लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया था। इस समय कथित रूप से बीएसपी कार्यकर्ताओं ने दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह और बेटी पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी,
जिसका जवाब देने के लिए स्वाति सिंह खुद मैदान में उतर आई थी। उन्होंने मीडिया का सहारा लिया और मुखर तरीके से बीएसपी का विरोध किया। इतना ही नहीं, महिला सम्मान के नाम पर उन्होंने मायावती सहित बीएसपी के 4 बड़े नेताओं के खिलाफ हजरतगंज थाने में केस भी दर्ज करवा दिया था। स्वाति अपने तीखे तेवरों से बीजेपी की नज़रों में आ गई। जिस सीट पर बसपा की जीत पक्की मानी जाती रही थी, वहां स्वाति ने अपनी बदौलत बाजी पलट दी और बीजेपी की जीत हुई। इसके लिए स्वाति सिंह को पार्टी ने पुरस्कार दिया और उन्हें राज्य मंत्री बना दिया। हालांकि इसमें दो राय नहीं कि स्वाति सिंह उस वक्त अपने परिवार के सम्मान के लिए मैदान में उतरी थी, लेकिन इस बार उन्हें कुर्सी के लिए पहली लड़ाई अपने घर में ही लड़नी पड़ी। ऐसा भी नहीं है कि दोनों अलग अलग पार्टी से हैं, दोनों ही बीजेपी की तरफ से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे। और यही सब देखकर बीजेपी हाईकमान ने ईडी से वीआरएस ले बीजेपी ज्वाइन करने वाले पूर्व चर्चित अधिकारी राजेश्वर सिंह को इस सरोजनी नगर सीट से उतार दिया। राजेश्वर सिंह वह अधिकारी हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील, एयरसेल मैक्सिस घोटाला, आम्रपाली घोटाला, नोएडा पूंजी स्कीम घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला जैसे कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच की है। आपके लिए एक सूचना है कि अगली कड़ी में कौन है राजेश्वर सिंह जो इस बार सरोजनी नगर सीट से लड़ रहे हैं चुनाव, इस बारे में विस्तार से बताया जाएगा और आप अगले वीडियो में इसको जानेंगे। देखना नहीं भूलिएगा। शीर्षक होगा कौन है राजेश्वर सिंह जो कूद पड़े हैं चुनावी जंग में। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।